हाय, काफी समय से जो एक रूमर्स थे या फिर बोले एक स्पेकुलेशन था कि हरियाणा में अफोर्डेबल्स के रेट बढ़ेंगे। तो अब जो है ऑफिशियल हो चुका है, रेट्स बढ़ चुके हैं, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हरियाणा को मोटा मोटा 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। इसमें एक कैटेगरी है गुरुग्राम, सेकंड में आता है फरीदाबाद और सोहना, थर्ड में आता है अदर हाई एंड मीडियम पोटेंशियल एरिया, और फिर फोर्थ जो है आपका लो पोटेंशियल टाउन। जिस हिसाब से आप देखते हैं गुरुग्राम का जो अफोर्डेबल का रेट है वो 5575 रुपीज पर स्क्वायर फीट हो चुका है। फरीदाबाद सोहना में 5450 पर स्क्वायर फीट है। और उसके अलावा जैसे कि आपका हो गया रेवाड़ी, पटौदी, फरुखनगर, वो आपका आएगा 5550। उसके अलावा कोई भी अलग शहर है जैसे जींद और सिरसा, ये सब आएंगे 4250 रुपीज पर स्क्वायर के एरिया के हिसाब से। इसमें एक बात खास है कि अब जो है बालकनी का जो रेट है वो बिल्कुल सब कैटेगरी में फिक्स कर दिया गया है। 100 स्क्वायर फीट की बालकनी मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं बिल्डर, रेट रहेगा 1300 पर स्क्वायर फीट। तो ये एक अपडेट है जो कि अब ऑफिशियल हो चुका है। अब इसमें कोई र्यूमर्स, कोई इफ एंड बट्स नहीं है। नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, क्लियरिटी हो चुकी है। अब जो भी अफोर्डेबल आएंगे या जो अभी जिनके फॉर्म भरे गए हैं या भरे हुए हैं, उनका जो नया रेट लगेगा वो इन रेट के हिसाब से लगेगा। तो जिन्होंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है उनके लिए खुशखबरी है, उनके ऑफिशियल रेट बढ़ गए हैं। दो चीजें इसमें मैं और क्लियर करना चाहूँगा इसी नोटिफिकेशन के तहत। आपको अब जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे अफोर्डेबल में, उसको एक मैंडेटरी हो गया है कि आपको एक कार पार्किंग बिल्डर को देनी पड़ेगी, और उसमें चार्ज जो बिल्डर कर सकता है वो टोटल कॉस्ट का 10% वो आपको उस कार पार्किंग के एवज में चार्ज करेगा। जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं सैंक्शन, ओसी आ चुका है, उसमें ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। जो प्रोजेक्ट जिनमें ओसी नहीं मिला है उसमें 2/3 पीपल की कंसेंट लेके बिल्डर उसमें अमेंडमेंट करके पार्किंग स्पेस आपको अलॉट करके दे सकता है। ये भी एक नई चीज आई है इसमें। दूसरा फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि जैसे 2-3 प्रोजेक्ट हैं, एक फरुखनगर का है और एक अपना गुरुग्राम 99 ग्रीन याशिका ग्रीन स्क्वायर है। उसमें जो फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं, जब तक कि ये नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो उसमें लोगों को ये कंफ्यूजन है कि क्या कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा। तो इसमें बड़ा क्लियरली मेंशन है, इसमें जो नया रेट है वो एप्लीकेबल होगा इफ यू विश। अगर कोई चाहता है कि हम नए रेट से ना लें तो वो अपना फॉर्म विड्रॉ कर सकता है और उसको पैसा एज इट इज बिना किसी डिडक्शन के रिफंड हो जाएगा। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे ड्रॉ के थ्रू, जो डिफरेंस अमाउंट जो आएगा रेट में, जो पहले रेट था और जो अब रेट है, उसका बिल्डर अलग से आपको डिमांड रेज करके वो लेवलिंग करेगा। तो इसमें कंफ्यूजन क्लियर हो जानी चाहिए कि पुराना रेट नहीं, अब नया रेट लगेगा। जो भी फॉर्म भरे गए हैं उनमें नए रेट एप्लीकेबल होंगे, पुराने रेट से अब कोई भी नया अलॉटमेंट नहीं होगा। ये बड़ा क्लियर है इसमें। तो ये कंफ्यूजन थी जो कि क्लियर हो चुकी है। थैंक यू।